बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी लगातार विरोध करते आए हैं उस फैसले का, और लगातार वो कहते आए हैं कि बात सिर्फ बाबरी मस्जिद तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि बहुत से इस तरह के केसेस हैं जो खुल जाएंगे। इसको लेकर लगातार वो मीडिया में कहते नज़र आए हैं कि मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसी बहुत सी ईदगाह हैं, बहुत सी मसाजिद हैं जिनके साथ में ये इस तरह का व्यवहार करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। हालात हाज़रा में अगर आप नज़र डालें तो चाहे वो संभल की मस्जिद हो, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, या फिर आज के टाइम में अजमेर शरीफ में दरगाह हो, अब इसको लेकर एक के बाद एक मस्जिद को, दरगाह को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसका अंदेशा असदुद्दीन ओवैसी ने अब से पहले जब बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया था उस समय तक असदुद्दीन ओवैसी लगातार उसका विरोध कर रहे थे। कारण था यही कि आखिरकार जिस तरीके से अगर इस पर फैसला दे दिया आस्था की बुनियाद पर, तो ऐसी बहुत सी मसाजिद हैं, ऐसी बहुत सी दरगाहें हैं जिन पर ये लगातार अपना दावा ठोकते हुए नजर आएंगे, और वही हालात हाज़रा में अगर आप नज़र डालेंगे तो ऐसा होते नज़र आ रहा है। लेकिन एक बयान जो मौलाना सलमान नदवी का बाबरी मस्जिद को लेकर था, अब वो लगातार चर्चा में आने लगा। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ लोगों का नाम लिए बिना लिफाफे पर जिंदगी गुजारने वालों को लेकर जिस तरह से बयान दिया है, उसको लेकर अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मौलाना सलमान नदवी का ये बयान, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ जो मौलाना सलमान नदवी का बयान है। बाबरी मस्जिद को लेकर जो बातें कही गई थी ऑन कैमरा, श्री जो मंदिर के पक्ष में थे वो इनके साथ बैठे हुए हैं और लगातार बातचीत हो रही हैं, और इसमें जो बातें हो रही हैं वो लगातार वो बातें की जा रही हैं जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि मस्जिद अगर ये दे देते हैं तो इसके बाद बहुत सी मस्जिदें हैं जिनको लेकर ये अपना दावा ठोकेंगे। अब इसको लेकर मौलाना सलमान नदवी बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों पर रोक लगे और इस तरह का मुआहदा किया जाएगा, इस तरह की आपस में जो है फैसले लिए जाएंगे जिससे आइंदा कोई इस तरह की बाबरी मस्जिद की तरह और दूसरी मस्जिदों पर हमला न किया जाए, उनको शहीद न किया जाए या उन पर अपना दावा न ठोका जाए। लेकिन उन सब के बावजूद, उन सब बातों के बावजूद फिर भी वो तमाम चीज़ें आज के दौर में हमें पेश आ रही हैं। लेकिन मौलाना सलमान नदवी का वो बयान, वो भाषण या वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर किस तरीके से दावा ठोका जा रहा है मस्जिदों पर, दरगाहों पर। पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले आप इनको सुनिए कि क्या क्या बातें की जा रही हैं। इस मस्जिद में एक अरसे से नमाजियों पर आबादी भी नहीं और दूर आबादी, और उसके बाद जो हादसा पेश आया आ गया वो माजी का एक हिस्सा हो गया। हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी में जो जगह वहाँ पर है, वो 70 बीघा हो या 65 बीघा हो, वो जगह मुसलमानों को मिले, वो एक अच्छी मस्जिद बनाए शौक़ और शौक़ से। दूसरी तरफ मंदिर तो बना ही दिया गया, अब उसको वो अपने अंदाज से बनाए और इधर अच्छी मस्जिद बने और एक यूनिवर्सिटी मंजूर की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमी है मुसलमानों में वो इल्म की है। सेक्रेटरी कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि मुसलमान तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे चले गए। इसलिए मस्जिद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो थी वो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ तालीम होती थी, सुबह शाम एजुकेशन सिस्टम था। हम चाहते हैं ऐसी मस्जिद हो, उसके साथ यूनिवर्सिटी की इजाज़त उसी में हमको दी जाए और उतनी ज़मीन दी जाए, वो और बढ़ा के दी जाए। हम अगर ये समझते हैं कि 70 बीघा थी तो आप हमको 140 बीघा ज़मीन दिलवाइएगा, ये आपका काम है। और आप क्योंकि बड़े भाई हैं इस मुल्क में, तो ये भी कर सकते हैं, जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने जो वो जाती की बाबरी मस्जिद तोड़ी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो कोर्ट का काम है, उसको करना चाहिए, हम मुतालबा जारी रखेंगे। उधर से भी मैं समझ रहा हूँ कि वो गिरफ्त में है, वो बच के निकल नहीं सकेंगे। तीसरी बात, तो हम लोग आपस में तय करेंगे जिसका मैसेज पूरे मुल्क में जाएगा, तमाम साधु संतों तक जाएगा कि आइंदा किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी कब्रिस्तान, किसी मदरसे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे और मसलों को हल करने ही की हमेशा फिक्र करेंगे। और जैसे हम लोग आपस में जमीयतुल उलमा हो या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो मिल के बैठते हैं, ऐसे ही हम लोग एक ऐसी भी कमेटी बनाएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम वगैरह सब होंगे। जब कोई मसला उठेगा हम सब मिल के बैठेंगे हमेशा और मिल के जाएंगे। हाँ, ये मसला ये जो बात है इस पर हम लोग इत्तेफाक कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। और ये जो काम आपने शुरू किया, जो पहल की है, बहुत अच्छी है, ये एक अच्छे जज्बे पर मबनी है। और इसीलिए मैंने भी लब्बैक कहा कि साहब मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगरचे बहुत से लोग मुझे गाली बक रहे हैं कि साहब मौलाना मस्जिद दे, मैंने कहा भाई ये मसला यूँ है ही नहीं। तो ये बातें आपने सुनी कि जिसमें इन्होंने कहा कि एक कौलो करार करेंगे, अहद करेंगे कि आज के बाद किसी मस्जिद को टारगेट नहीं किया जाएगा, किसी दरगाह को टारगेट नहीं किया जाएगा, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत आपस में बना रहेगा। और इन्होंने कहा कि अब कोई कोर्ट नहीं जाएगा। अब देखिए हमारे हाथ से हमारी मस्जिद चली गई है, हमारी मस्जिद को जिस तरीके से लिया
वो तो सब आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो हमारे हाथों से निकल गई है। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहता, राम मंदिर वहाँ बन रहा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कौलो करार किया था, जिस तरह से इन्होंने अहद किया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ? जो इन्होंने कहा था कि कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कितना मिलजुल कर रह रहे हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें आप बखूबी जान सकते हैं, देख सकते हैं। संभल की चाहे वो मस्जिद हो जिसमें 5 लोगों की शहादत हो गई है, इसी तरह से आप देखेंगे दरगाह को लेकर दावा ठोक दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। ऐसी सैकड़ों दरगाहें हैं जिनको लेकर ये लगातार दावा ठोक रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं, चाहे वो ज्ञानवापी की मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा की ईदगाह हो, और इस तरह से बहुत सारी दरगाह और मस्जिद ऐसी हैं जिनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ संभल को लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा है, अब इसके बाद हम आपको वो भी सुनाएंगे, जिसमें लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और संभल को लेकर हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था, जो भाषण दिया था, वो आपको सुनवाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और कितनी और ईदगाहें हैं, मसाजिद हैं जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो खदशा, जो अंदेशा और जो बातें कही थी वो आज सच साबित हो रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एक बड़े भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हालात हाजरा को देखकर जिस तरह का अंदेशा होता है, जैसे मौसम को देखकर बारिशें बताई जाती हैं कि हाँ बारिश का मौसम है तो बारिश हो सकती है, ठीक इसी तरह से इसी प्रकार से भी असदुद्दीन ओवैसी वो तमाम बातें हालात हाजरा को देखते हुए वो तमाम चीज़ें समझने की सूझबूझ रखते हैं। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थी। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? कोई रुक जाओ भाई, वो कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सियां भाई डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। रुक जाइए भाई, जो कौन है थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए, मगर प्रेयर यह है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का, माने कोर्ट मस्जिद संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे?
क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेंगे? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई, 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो, ये किस्मत स्थान है आपके लिए, मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद DYC जो CGI थे वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है, वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे, तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं। तो आपने मौलाना सलमान नदवी का ये वीडियो देखा और इसके साथ असदुद्दीन ओवैसी का संभल को लेकर जो भाषण था, जो बयान था, वो भी आपने देखा। अब आप सोच सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, मस्जिद को देने के बावजूद भी किस तरह के हालात हमारे मुल्क में, हमारे देश में बने हुए हैं। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की एक पहचान को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिद, मदरसों को, खानकाहों को और दरगाहों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आप लोग सब देख सकते हैं। तो यानी कि मौलाना सलमान नदवी के इस वीडियो को जिस तरह से जो बातें हुई थी वो सब धरातल पे नहीं है, बल्कि जो बातें तय हुई थी वो सब बातें एक साइड में रख दी गई है और जिसका जहां मौका लग रहा है वो वहां दावा ठोक रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।